हुआ था। बंदर राजा ने उससे खाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल बंदर के बच्चे ने राजा को एक मुक्का मार दिया। इससे बंदर राजा बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब उसका उत्तराधिकारी मिल गया है। तभी वहाँ मौजूद सलाहकार ने एक और बच्चे को पकड़ा। यह बंदर बच्चे का जुड़वा भाई था और वैध रूप से पहला उत्तराधिकारी था। तभी जादूगरनी ने कहा, यह बच्चा दुर्भाग्य लेकर पैदा हुआ है, इसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता, वरना यह पूरे समुदाय के लिए अशुभ होगा। बंदर राजा दोनों बच्चों को देखकर दुविधा में पड़ गया, लेकिन जादूगरनी के बहकावे में आकर उसने छोटे बंदर को छोड़ने का फैसला किया और सलाहकार को उसे खत्म करने का आदेश दिया। सलाहकार छोटे बंदर को चट्टान के किनारे ले गया और भेड़ियों को बुलाकर उसे नीचे धकेल दिया, लेकिन छोटा बंदर भाग्यशाली था। कई बार टकराने के बाद एक लता ने उसे पकड़ लिया और वह भेड़ियों के मुंह से बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका एक हाथ कट गया। जैसे जैसे लता ऊपर उठी, छोटा बंदर एक बड़े हाथ में गिरा। उसे एक बड़े नाक वाले बंदर ने बचा लिया। यह बंदर भी अपने रूप की वजह से समुदाय से निकाला गया था। बड़े नाक वाले बंदर ने उसे छोड़ने का सोचा, लेकिन उसकी दयनीय हालत देखकर उसे अपने साथ रख लिया। समय बीतता गया। छोटा बंदर अब बड़ा हो चुका था। हालांकि उसका एक हाथ नहीं था, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने पत्तों से पंखा बनाया और एक सरल पानी की मशीन भी बनाई। साथ ही उसने पेड़ की छाल से एक चिपकने वाला पदार्थ भी खोज निकाला जो किसी भी चीज को चिपका सकता था। उसकी जिंदगी अब खुशहाल थी। वहीं दूसरी ओर वह बंदर बच्चा भी बड़ा हो चुका था और अब वह समुदाय का वास्तविक उत्तराधिकारी बन चुका था। दोनों भाई समूह में चुपके से एक प्रतियोगिता देखने आए। बड़ा नाक वाला बंदर इसे बहुत ध्यान से देख रहा था। जब एक लता उसके सामने से गुजरी, वह खुद को रोक नहीं पाया और उस पर कूद पड़ा, लेकिन उम्र के कारण उसके बूढ़े हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया और वह जमीन पर गिर गया। लता का गोला पत्थरों की दरार में फंस गया। बंदरों ने आगे बढ़कर बड़ा नाक वाले बंदर को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। महत्वपूर्ण क्षण में बड़ा मंकी ने टहनी में मिली चिपकने वाली चीज का उपयोग किया और गेंद को आसानी से बाहर निकाल लिया। यह दृश्य देखकर बंदरों का समूह हैरान रह गया। ये तो बस एक बड़ा लॉलीपॉप जैसा था। छोटा मंकी को लगा कि उसका रुतबा छीना गया, इसलिए उसने बड़ा मंकी को पकड़ लिया और उसे धमकियां देने लगा। तभी सलाहकार और चुड़ैल ने देखा कि दोनों के पैरों की उंगलियां एक जैसी छोटी थीं। यह बंदरों के राजा का आनुवंशिक निशान था। क्या यह संभव था कि वह छोटा जानवर बंदर मरा नहीं था? उधर छोटा मंकी ने बड़ा मंकी को सबक सिखा दिया था और वह अपनी शान दिखाने के लिए फिर से गेंद को मारने वाला था, लेकिन उसने पाया कि गेंद उसकी हथेली से चिपक गई थी और वह उसे किसी भी तरह नहीं निकाल पा रहा था। बंदरों का समूह मदद के लिए आगे आया। एक घमासान के बाद एक बंदर गेंद के साथ हवा में उछल गया। संयोग से गेंद बंदरों के राजा के सिर पर जा गिरी। सलाहकार ने जल्दी से गेंद को खींचा, लेकिन जोर लगाने से राजा का सिर गंजा हो गया। इस समय चुड़ैल ने छोटा मंकी को बड़ा मंकी की असली पहचान बता दी। दोनों ने मिलकर उसे खत्म करने की योजना बनाई, वरना छोटा मंकी का राजा बनने का सपना खतरे में पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने बड़ा मंकी को राजा के सामने लाने का फैसला किया, यह सोचकर कि राजा निश्चित रूप से अपने गंजेपन का दोष बड़ा मंकी पर लगाएगा। लेकिन बड़ा मंकी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने टहनी से कुछ सामान खींचा और राजा के लिए एक हस्त निर्मित मुकुट बनाया। उसने पानी से एक दर्पण भी बनाया। राजा ने पहली बार अपनी शानदार सुंदरता देखी। फिर बड़ा मंकी ने लताओं से राजा के लिए एक सिंहासन बनाया। राजा उस पर बैठकर बहुत खुश हुआ।